बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ज़बरदस्त सा हलवा जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और ये मेरे पास बारीक सी सूजी है, तो आप लोगों ने ये सूजी ले लेनी है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट तरीके के साथ मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो तकरीबन 1 प्याली मेरे पास सूजी है। तो हमने यहाँ पे 2 प्याली दूध डाल के इसे रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। जब रखेंगे तो ये सारे का सारा इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। तो जैसे ये जज़ब होगा तो हम इसे पकाना शुरू कर देंगे क्योंकि इस तरह अगर बनाते हैं तो यकीन करिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आप लोगों ने बहुत से तरीके के सूजी के हलवे बना के खाए होंगे, मगर इस तरीके से आप लोगों ने ज़रूर बनाना है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। जैसे आप लोग इसे बना के खाएँगे तो ये बिल्कुल इसका ज़ायका मुँह में घुल जाने वाला बनेगा। आप लोग मिठाइयाँ छोड़ के इस हलवे को खाना पसंद करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। 2 घंटे के बाद हमने इसे पकाने के लिए रखना है। तो पहले हमने इसे भिगो के रखा है, तब यहाँ देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ये जज़ब हो गया, मलाई की तरह इसके अंदर जो है ना बिल्कुल एक किस्म का जज़ब हो गया है। तो अब ये रेडी हो गया बिल्कुल। तो साथ ही हमने पैन ले लेना है, उसमें हमने पौनी प्याली जो होती है, तीसरा हिस्सा जो होता है चीनी का वो डाल दिया और 2 प्याली हमने इसमें पानी डाल के इसे एक दाव बस एक उबाला दिलवाएंगे। ज़्यादा नहीं हमने इसे गर्म करना, ना ही हमने इसकी चाश बनानी है। साथ ही मैंने कढ़ाई को रख दिया है, तो आधे से ज़्यादा कप मैंने घी का ले लिया। ये मेरे पास देसी घी पड़ा हुआ था, मैंने वो भी डाल के बना रही हूँ। क्योंकि अगर इस तरह हलवा बनाते हैं तो वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। कि देखिए मैंने जो हलवा भिगो कर रखा हुआ था, वो इसमें मैंने तमाम का तमाम डाल दिया है। तो इस तरह आप लोगों ने ज़्यादा घी गर्म में नहीं डालना, बल्कि जैसे ही थोड़ा-सा पिघलेगा घी तो इसमें आप डाल देंगे। वो जो सूजी भिगो के दूध में रखी हुई थी, उसे डाल देंगे। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि शायद ये नीचे लग रहा है, बल्कि ऐसा कभी नहीं होता। ये नीचे नहीं लगता। जैसे-जैसे हम इसकी बुनाई करते जाते हैं ना, तो वो जो होता है घी जो होता है वो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर आ जाएगा और ये इसकी बुनाई भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो इसका तरीका यही है, बस आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों ने आँच हल्की-सी करनी है और इसकी बुनाई करते जाएँगे। तो जैसे ही इसकी बुनाई होती जाएगी, इसका ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो अभी देखिए, ये देखिए अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि अभी घी आया कि नहीं आया, क्योंकि अभी इसकी बुनाई नहीं हुई। जैसे ही इसकी बुनाई होगी तो ये पेंदे से उतरना शुरू हो जाएगा। तो मेन इसका यही है, तो आप लोगों ने इसी तरह से अगर करते हैं तो यकीन करिए ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोगों ने अक्सर घरों में बना के खाया भी होगा। मगर इस तरह अगर आप लोग बना के खाते हैं तो यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। जब आप अपने मेहमानों को बना के देंगे तो यकीन करें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की तारीफ़ करेंगे क्योंकि ये बनते ही बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। तो ये देखिए माशाल्लाह आप लोगों के सामने है। इसका मतलब ये देखिए ऑयल भी साइडों पे आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा जो हलवा है ये तकरीबन फ्राई हो चुका है। तो अब मैंने जो पानी साइड पे गरम किया हुआ था चीनी डाल के वो इसमें डाल देंगे। तो इसमें तमाम पानी हम इसमें डाल देंगे और आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच को हिलाते जाएँगे। तो यहाँ अब ये इसकी खिल्लियाँ बिल्कुल नहीं बनी, बल्कि इसे अभी हम 2 से 3 मिनट जैसे ही पकाएँगे, ये बिल्कुल इसमें जज़ब हो जाएगा और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। क्योंकि ये हलवा इसी तरह से बनता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। यकीन करें 100% इसके रिज़ल्ट आते हैं और ये खाने में बेहद मज़ेदार बनता है। तो जब मैंने भी अपने घरवालों को बना के दिया, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं अपनी बाकी बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसे बनाएँ। तो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, तो हमारा मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे बना के खाने को दिल करता है। तो क्यों ना आज इस रेसिपी को बना के खाया जाए क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। तो ये देखिए माशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ। अभी ये पैंदे से जैसे ही घी छोड़ना शुरू हो जाएगा, तो हमारा हलवा माशाल्लाह बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने डाल दिया किशमिश और घी डाल दी है। तो इसका ज़ायका बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप लोगों को जो भी पसंद हो इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें साइडों से घी अब उतरना शुरू हो गया है। तकरीबन पेंदे से उतरना शुरू हो गया था। माशाल्लाह हमारा जो हलवा है तकरीबन बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से आप लोगों ने बनाना है और एंजॉय करना है और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो माशाल्लाह ये देखिए पेंदे से काफ़ी हद तक उतर के शुरू हो गया है, तो हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ डिश में प्लेट में डिश आउट करके दिखाऊँगी।
तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है, और ये बिल्कुल कम टाइम पे बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बन जाता है। जैसे आप लोगों का मीठा खाने को दिल करें तो बनाएँ इस रेसिपी को, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो पहले भी मैं ऊपर लिंक दिया हुआ है, अगर आप लोग इससे अच्छा हलवा बना के खाना चाहते हैं तो उससे भी आप लोगों को माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखें, उसमें काफ़ी आप लोगों की हेल्प हो सकती है। तो यहाँ जी ये देखें, अभी थोड़ा-सा रह गया, अभी थोड़ा-सा हम 1-2 दफ़ा और चम्मच हिला लेंगे, तो फिर हम इसे डिश आउट करेंगे, क्योंकि घी जो है माशाल्लाह काफ़ी सारा तकरीबन ऊपर आ गया है। तो अभी इसकी अच्छा निशानी इसकी यही होती है कि जैसे ही घी आएगा, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि हमारा जो हलवा है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए साइडों पे थोड़ा-थोड़ा सा घी आ गया होगा, तो आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। बहुत ही टेस्टी है और इसका जायका तो बहुत ही मज़ेदार है। यकीन करें, जब आप लोग बना के इसे खाएँगे, तो आप लोग मिठाइयों को अक्सर भूल जाएँगे जो मंगा के खाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इसके आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई मैंने फूड कलर कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, बिल्कुल असली है। देसी टाइप के तरीके से मैंने बना के अपनी बहनों के साथ शेयर की है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।